बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रफ़ीक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ख़वातीन के एक अहम मसले के हवाले से, यानी कि माहवारी का बंद हो जाना। और अक्सर ख़वातीन को इसकी प्रॉब्लम रहती है और हमारे बरसगीर एशिया में तकरीबन ये बीमारी बहुत ज़्यादा आम है और इसके लिए ख़वातीन सालाना खसी रकम खर्च करती हैं। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। क्लिक करने के साथ साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो नाज़रीन, पहली माहवारी आने के 28वें यानी कि पहली माहवारी आने के 28वें रोज़ बाद रहम की अंदरूनी झिल्ली दीवार रहम से अलग हो जाती है और दोबारा माहवारी मेंसेस यानी कि पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। अगर ये हार्मोन्स यानी कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन वगैरह पैदा ना हो रहे हों या इनका तवाज़ुन ख़राब हो जाए और वो अपना काम सही ना कर रहे हों तो माहवारी बंद हो जाती है, जिससे पेचीदगियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इस बीमारी की कई वजूहात हो सकती हैं, मसलन अय्याम हैज़ में बारिश में भीग जाने से या फिर सर्दी लगने से ये बीमारी लाहक हो सकती है। लकोरिया यानी सफ़ेद रतूबत का आना भी हैज़ की बंदिश का सबब बन सकता है और बाद अमराज मसलन टीबी या जिगर के अमराज की वजह से भी हैज़ बंद हो सकता है। इसके अलावा गुर्दों की बीमारी की वजह से और मरीज़ा में खून की कमी की वजह से भी ये मर्ज़ लाहक हो सकता है। ये खसीसातुर रहम की सोज़श की वजह से भी हो सकता है। बाद औक़ात बच्चेदानी ना होने की वजह से भी ये बीमारी होती है। ये वजह पैदाइशी भी हो सकती है या फिर खसीसातुर रहम का पैदाइशी तौर पर मौजूद ना होने की वजह से हैज़ नहीं आएगा। जो मरीज़ा बहुत ज़्यादा मोटी हो तो वो भी इस मर्ज़ का शिकार हो सकती है। तो नाज़रीन, अगर माहवारी बंद हो जाए तो इससे इस तरह की पेचीदगियाँ बढ़ जाती हैं। मसलन नंबर 1, औरत का जिस्म बढ़ने लगता है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि उसे मोटापा शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पर इस वक्त औरत औलाद की नेमत से महरूम हो जाती है, यानी औरत का रहम औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहता। तीसरे नंबर पर मायूसी, थकन, आसाब शिकनी शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ापन भी इसमें आ जाता है। चौथे नंबर पर जिल्दी अमराज शुरू हो जाते हैं अक्सर, जैसे कि चेहरे पर दाने वगैरह निकलना। पाँचवें नंबर पर सर का बोझल रहना। छठे नंबर पर नींद की ज़्यादती। ऐसी मरीज़ा ज़्यादातर सोने को तरजीह देती हैं। नींद की ज़्यादती की वजह से जिस्म में रतूबात बढ़ने लगती हैं, जिससे सारा बदन बोझलपन का शिकार हो जाता है। नंबर 7, कसरत रतूबात से सैलान शुरू हो जाता है। नंबर 8, ऐसी मरीज़ा को भूख कम लगती है और बहुत कम खाने के बावजूद उसका जिस्म फूलने से नहीं रुकता, यानी कि उसे मोटापा फिर भी होना शुरू हो जाता है। नंबर 9,
ऐसी मरीज़ा को अक्सर नज़ला ज़ुकाम लगा रहता है और उसकी नाक से पानी बहता रहता है। नंबर 10, ऐसी मरीज़ा की कमर और टांगें शदीद दर्द करती हैं। तो नाज़रीन, मजमूई तौर पर बलगम की अलामात होती हैं और ये हकीकत है कि जब बदन में रतूबात की ज़्यादती होगी तब खून का अखराज बंद हो जाएगा। तो इसके असबाब जो हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है, तो वो है मरीज़ा का ज़्यादातर तार गर्म, तार सर्द अशिया का कसरत इस्तेमाल और इसके अलावा माया हमल अदवायात का इस्तेमाल, यानी कि वक्फ़े वगैरह के लिए जो अदवायात खाई जाती हैं, ये उनका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो इसके लिए नाज़रीन एक आसान सा नुस्खा, आपने लेना है बालचड़ 40 ग्राम, राई 20 ग्राम, हंजल 10 ग्राम, एबल 10 ग्राम। इन तमाम अदवायात को अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह इन्हें कूट कर पाउडर, जितना ज़्यादा बारीक हो सके पाउडर उतना ही ज़्यादा असर करेगा। बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद आप इसे खाली कैप्सूल ले लें बाज़ार से, 500 मिलीग्राम वाले, वो भर लें। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ये कैप्सूल खाते रहें। इंशाल्लाह इससे खुलकर माहवारी आना शुरू हो जाएगी और माहवारी की जितनी भी पेचीदगियाँ हैं इससे हल हो जाएंगी। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और शेयर और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें।